जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बैंक कलफला के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें स्टॉक के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर था, तो वो हम देखते हैं कि उसके रिज़ल्ट्स कैसे रहे। वो प्रेशर स्टॉक के ऊपर जो आया है वो किस वजह से आया है। अच्छा, ये जो पूरे साल के रिज़ल्ट्स हैं सालाना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट क्वार्टर में टॉप लाइन थी वो 128 अरब रुपए की थी फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर में थी 127 बिलियन, थर्ड क्वार्टर में 131 बिलियन और फोर्थ क्वार्टर में है 119 बिलियन। इसी तरह नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर की 30 अरब रुपए थी, सेकंड की भी 30 अरब रुपए थी और फोर्थ की 33 अरब रुपए थी। थर्ड की थोड़ी थर्ड क्वार्टर की थी 33 बिलियन और फोर्थ क्वार्टर की थी 31.5 बिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है जी 19 अरब रुपया था और 19.7 बिलियन फर्स्ट क्वार्टर का, 21 बिलियन सेकंड क्वार्टर का, 25.6 बिलियन थर्ड क्वार्टर का और 16.6 बिलियन फोर्थ क्वार्टर का। ह्यूज डिप है 35% की। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले क्वार्टर का था 9 बिलियन, दूसरे क्वार्टर का था 10.6 बिलियन, थर्ड क्वार्टर का था 13 बिलियन और फोर्थ क्वार्टर का है जस्ट 4.6 बिलियन। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 64% की कमी है। दैट इज ह्यूज वन। और ईयर ईयर बेसिस पे 49 बिलियन की। और अफेक्टिव टैक्स रेट अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वार्टर का 50%, सेकंड क्वार्टर का 49%, थर्ड क्वार्टर का 49%, अभी फोर्थ क्वार्टर का 72% इफेक्टिव टैक्स रेट लगा है। तो इतनी ह्यूज डिप है 64% की क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। अर्निंग पर शेयर पे 28 पैसे थी फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर की थी 6.79, थर्ड क्वार्टर की थी 8.26 और फोर्थ क्वार्टर की थी 2.97। तो ये भी उतनी प्रोपोर्शनली जितनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो रही है, अर्निंग पर शेयर भी उसी प्रोपोर्शन से 64% की क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस कमी है और 49% की सालाना बेसिस की कमी है। अच्छा, अगर पूरे साल की अगर हम बात करते हैं 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था बैंक का और 2024 का, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं। 411 अरब रुपए की थी टॉप लाइन और इस साल है 506 अरब रुपए की, जो कि 23% इजाफा है। और 2023 में 126 अरब रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम थी और इस साल भी 126 बिलियन नेट इंटरेस्ट इनकम है। मकसद जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफ़ी हैवी रही है। टॉप लाइन में 23% की ग्रोथ है, पर जो कॉस्ट ऑफ फंड्स की इंक्रीज है वो 33% का है। तो ये इम्पैक्ट तो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया फिर इंक्रीज का, टॉप लाइन का। जब कॉस्ट ऑफ फंड्स ही बढ़ गए, उसकी कॉस्ट जब बढ़ गई तो फिर ये डाइल्यूट हो गए। इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे, जो उसमें 6% का इजाफा था। पिछले साल 78 बिलियन की थी, इस तरह 83 बिलियन रुपीज़ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 अरब रुपए का था और अभी है 38 बिलियन रुपीज़, 5% का इजाफा है। अर्निंग पर शेयर में भी 5% का इजाफा है। करंट ईयर में 2023 में इसने 8 रुपये डिविडेंड दिया था और अभी 2024 में साढ़े 8 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिए। इस वजह से इसे मार पड़ रही थी, शायद मजीद मार पड़े जब मार्केट सब ये रिजल्ट देखेगी कि क्वार्टर टू क्वार्टर 64% डाउन है और इसको अगर सालाना बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 49% डाउन है। तो दिस इज सम व्हाट नेगेटिव रिजल्ट। बैंक अल अबीब के भी रिजल्ट्स आए हैं, पर इससे ये ज़्यादा नेगेटिविटी है इसमें बैंक अल के रिजल्ट्स में। तो लेट्स सी मार्केट क्या करती है इसके साथ आज। थैंक यू।